very excited to play in Paris Paralympics Games. Bhavina Patel is an Arjuna awardee, a silver medalist in Tokyo 2020, and an athlete with a difference. Bhavina was diagnosed with polio when she was 1 year old and has been on crutches ever since. But that never stopped her from becoming a table tennis champion. Bhavina hails from Gujarat's Mehsana district and started playing professionally in 2009 using a wheelchair. As she gears up for the 2024 Paris Paralympics, we caught up with Bhavina at her house in Ahmedabad, Gujarat. The Paris Paralympics, which are a major international multi-sport event for athletes with disabilities, will take place from August 28 to September 8. Athletes who participate in the Paralympics have a range of disabilities including impaired muscle power, amputism, cerebral palsy, vision impairment, and intellectual impairment. Paralympic sports include wheelchair basketball, para-archery, and para-swimming, among others. In this exclusive conversation with Forbes India, Bhavina opens up about how things have changed for Paralympians over the years in India, the need for government support, dealing with mental health, and more. जब स्टार्ट किया था 2009 से, तो उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से जो चीज़ें मैं पहले कर सकती थी वो करने में मतलब बहुत टाइम लगा. जब टोक्यो पैरालंपिक्स में मैंने क्वालिफाई किया और सपोर्ट सिस्टम मुझे मिलने लगी, उसके बाद कंटिन्यूस मैंने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं और देश के लिए कुछ अचीव करके दिखाया है. वो नहीं रहता है कि अगर मेरे को कहीं जाना है, कहीं ट्रेनिंग करनी है, कोई इक्विपमेंट्स लाना है, कि किसी अच्छे कोच को हायर करना है, तो ये जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी वो अभी नहीं होती है, क्योंकि टॉप्स की स्कीम में ये सारे ही सपोर्ट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एथलीट बिना टेंशन के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेके जाके अपनी ट्रेनिंग को बिना टेंशन के कर सकता है. तैयारी तो जीत की है, लेकिन यस, सारे ही प्लानिंग्स बनाए गए हैं, स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन वही है कि मतलब बस उस दिन हमें बेस्ट से बेस्ट खेलना है. मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें और भी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर जैसे खेलो इंडिया स्टार्ट किया है, तो उसकी वजह से जो पैरा खिलाड़ी है उनको एक ग्रास रूट से एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है. तो ग्रास रूट के जो एथलीट हैं उनके लिए अगर एक प्लान बनाया जाए, उनके लिए भी कुछ योजनाएं बनाई जाए, उनके लिए कुछ नीतियां बनाई जाए, ताकि वो लोग भी अपने आप को ग्रोथ कर सके और हमारे देश को और अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं. जब एक चीज़ को पा लिया है और उससे ऊपर की चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, तो सबके ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं. तो मेरे घर में भी माहौल ऐसा ही बना हुआ है कि मेरे पेरेंट्स से लेके मेरे हस्बैंड और सभी लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि बस जैसे हम एवरीडे हम ट्रेनिंग करते हैं तो बिना प्रेशर के करते हैं, तो उस दिन भी बस हमें जैसे ट्रेनिंग करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, बस वैसे ही अपना बेस्ट देना है. मेंटल सिचुएशंस की बात करूँ तो जब आप एक हायर लेवल पे जब खेलते हो तो आपका मेंटल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास करके आप कोई ऐसी गेम में हो कि जो मतलब दिमाग से ही खेली जाती है, जो टेबल टेनिस है, तो उसमें क्या होता है कि आपको कंटिन्यू फोकस रहना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि हल्का सा भी एक थॉट आपके दिमाग में आया वो पूरा गेम चेंज कर देगा. जुलाई में थाईलैंड टूर्नामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम ही ऐसा हुआ था कि सामने चाइना के साथ मैं ग्रुप मैचेस खेल रही थी, और
उसमें मेरे को शोल्डर पे वो बॉल्स दिए जा रहे थे, वो कंटिन्यूस दिए जा रही थी, लेकिन वहाँ पे मैं स्टक हो गई थी कि मैं दिमाग पे जोर नहीं डाल पाई कि मुझे वहाँ से कहाँ कैसे निकलना है। तो मतलब उस दिन मेरा मैथ सही नहीं रहा, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उस दिन। लेकिन नेक्स्ट डे जब मतलब उसके बाद मैंने सारे ही राउंड्स क्लियर किए और नेक्स्ट डे मेरे को उसके साथ फाइनल्स खेलने थे। उस टाइम मैं मैच नहीं जीत पाई, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और उस दिन मुझे फील हुआ कि यस, मतलब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले इन पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स। बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा है और थोड़ा नर्वसनेस भी फील हो रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अभी अपना बेस्ट देना है वापस से।